औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक शागिर्द की हैसियत से, स्टूडेंट की हैसियत से दर्स कुरान में आपको सुना रहा हूँ और आप सारे के सारे मुझसे छोटे हैं या बड़े हैं, मर्द हैं या औरतें हैं, बच्चे हैं या बूढ़े हैं, मेरी ज़िंदगी में सुन रहे हैं या मेरी दुनिया से जाने के बाद सुन रहे हैं, आप सब मेरे उस्ताद और टीचर्स हैं। तो शागिर्द की हैसियत से दर्स कुरान का सिलसिला जारी है और आज हम पहुँचे हैं इस आयत पाक पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू, जब वो वइज़ा लक़ुल लज़ीना, लिका कहते हैं, लिका से मुराद होता है मुलाकात करना। जैसे अल्लाह के बारे में फरमाया जाता है कि जो अल्लाह से मुलाकात करना चाहते हैं, फ़मन यरजू लिका रब्बिही, जो अल्लाह पाक से सूरत काफ की आखिरी आयत पाक का आखिरी हिस्सा है, फ़मन कान यरजू लिका रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहन वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा। लिका से ये लक़ुल है, लिका से लक़ुल है, मिलना, मुलाकात करना। वइज़ा लक़ुल लज़ीना, वइज़ा लक़ुल लज़ीना, अल्लज़ीना कहते हैं लोगों को, वइज़ा लक़ुल लज़ीना, जब ये लिका करते हैं लोगों से। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू, लोग वो जो ईमान रखते हैं, यानी कि सारे लोगों की बात नहीं हो रही, ईमान वालों की बात हो रही। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू, जब ये मिलते हैं ईमान वालों से जिनका अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है, जब ये उनसे मिलते हैं तो कहते हैं, क़ालू, कहते हैं, आमन्ना, हम भी ईमान वाले हैं। वइज़ा लक़ुल लज़ीना, जब लिका करते हैं ये लोग, मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, आमनू, ईमान वालों से, क़ालू, कहते हैं, आमन्ना, हम भी ईमान वाले हैं। जब ईमान वालों से मिलते हैं कहते हैं हम भी ईमान वाले हैं। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, जब मिलते हैं अपने जैसे शैतानों से, ये इंसान नुमा शैतान, इंसान शक्ल के एतबार से हैं, शैतान फितरत के एतबार से हैं। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, जब मुलाकात करते हैं, खलौ शयातीन, खलौ का मतलब है तन्हाई में, तन्हाई में जब मुलाकात करते हैं। वइज़ा खलौ इला वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, जब अपने शैतान नुमा इंसानों से तन्हाई में मुलाकात करते हैं तो क्या कहते हैं, वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू, कहते हैं, इन्ना माकुम, माकुम का मतलब होता है साथ होना, हम तो तुम्हारे साथ हैं। ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान वाले हैं, यानी कि अगर ख़त्म नबूवत की शक में कोई तरमीम की जाती है तो ये कहते हैं कि हम भी मुसलमान हैं और हमारा भी ख़त्म नबूवत पर ईमान है, हम इसमें तरमीम भला क्यों करेंगे। और जब शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं जैसे तुमने कहा था वैसे हमने कर दिया। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू क़ालू आमन्ना वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्ताज़िऊन, हम तो उन ईमान वालों को जो सादा लोग हैं, जो सादा फितरत लोग हैं, वो सादा से मुसलमान हैं, हमने उनको बेवकूफ़ बनाया हुआ है। हम उनके साथ वादे और करते हैं लेकिन अमल वो करते हैं जो तुम कहते हो। हम उनको अगर हुक्मरान होते हैं तो उनको ये दिलासा देते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम गुर्बत को ख़त्म कर देंगे, हम रोटी दे देंगे, हम कपड़ा मकान दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इलाज फ्री कर देंगे, हम ऐसे दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। और फिर हमारी बातों पर यकीन करते हैं, हमारे ऊपर जान छिड़कते हैं, हमारे लिए नारे लगाते हैं। हम कुछ कुरान की आयात भी पढ़ते हैं, कुछ हदीस भी पढ़ते हैं, हमारे साथ सपोर्ट करने वाले बहुत से मदारस भी हैं, उलमा भी हैं, पीरखाने भी हैं, आस्थाने भी हैं, बहुत से दानश्वर भी हैं, बहुत से एंकर हज़रात भी हैं, बहुत से टीवी चैनल मीडिया वाले भी हैं। लिहाजा हम सब मिल कर क्या करते हैं, ईमान वालों के सामने जब आते हैं तो हम उनसे कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। और यही मीडिया वाले, सारे नहीं थोड़े से, यही मीडिया वाले, यही सियासी लोग, यही सरकारी लोग, यही उलमा, यही मुहद्दिस, कुछ थोड़े से जब अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम तो उनको दे रहे हैं धोखा, हम तो उनको दे रहे हैं धोखा और उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। असल में तो हम तुम्हारे साथ हैं और उनको तो हम बना रहे हैं बेवकूफ़, उनके साथ हम इस्तेहज़ा कर रहे हैं, हम उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनके साथ मजाक कर रहे हैं। असल में तुम्हारे साथ हैं, उनके साथ मजाक कर रहे हैं। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, तुम जो मजाक कर रहे हो मेरे ईमान वाले सादा लोग, मुसलमान मर्दों और औरतों के साथ, सादी अवाम के साथ, सादा से लोगों के साथ तुम जो धोखाधड़ी कर रहे हो और वो तुम्हारे कहने पे आकर तुम्हारी बातों में यकीन करके तुम्हारे नारे लगा रहे हैं और तुम कहते हो कि तुम उनको बेवकूफ़ बना रहे हो। अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, तो अल्लाह फिर तुमको बेवकूफ़ बना रहा है, यानी कि अल्लाह तुम्हें हदायत का रास्ता नहीं दिखा रहा है, इस तरह हदायत के रास्ते पे चला नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारे अंदर हदायत की तलब ही नहीं है, तुम हदायत को चाहते ही नहीं हो।
तुम कहते हो कि इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम सादा लो अवाम को, सादा लो मुरीदों को, सादा लो फॉलोअर्स को, सादा लो जो भी हमारी पार्टी के कारकुनान हैं, जियाले हैं, फलाने और टिमकाने हैं, तो हम उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो अल्लाह फरमाता है फिर तुम अगर कहते हो कि तुम मेरी ये सादा सी मखलूक को बेवकूफ़ बना रहे हो, तो अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह कहता है कि फिर मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ, तुमको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम वयमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून। ये अल्लाह आगे दलील पेश करता है कि देखो कि मैंने तुम्हारी उस तुग़यानिहिम, जो तुम्हारी सरकशी है, वजमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम, यमुद यजीद के माना में, यजीद यानी वो यजीद नहीं, ज़्यादा वाला यजीद, यजीदुहुम ज़्यादा, जहाँ लफ्ज़ ज़्यादा का इस्तेमाल होता है वहाँ यजीदुहुम होता है, क्योंकि तुग़यानी की बात है। तो इस तुग़यानी को जब बढ़ाने की बात आती है, जैसा कि अगर आप वज़न के एतबार से बात करेंगे तो वज़न ही होता है। अब वज़न आयल का भी होता है, लेकिन वो आपको लीटर के में उसका वज़न करना पड़ता है। वज़न जो है वो चावलों का भी होता है, लेकिन उसका केजीज में आपको वज़न करना पड़ता है। तो दोनों वज़न ही किए जाते हैं। वो लीटर में उसके लिए लीटर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसके लिए केजी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दर्जन के हिसाब से मिलती हैं, वो दर्जन ही उनका वज़न कहलाता है। तो यहाँ पे चूँकि लफ्ज़ तुग़यानी का इस्तेमाल हुआ है, सरकशी का, तो सरकशी को बढ़ाने के लिए लफ्ज़ जो ज़्यादा करने का होता है वो यमुद का होता है। वह यमुद्दुहुम, ज़्यादा कर दिया, फ़ी तुग़यानिहिम, तुम्हारी उस सरकशी को हमने, या महून, ताकि तुम इसी तरह भटकते रहो, इसी तरह भटकते रहो और तुम ये समझते रहो कि हमें VIP प्रोटोकॉल मिला हुआ है, तुम ये समझते रहो कि हमारे आस्थाने चमक रहे हैं, हमारी वजारतें चमक रही हैं, हमारी कुर्सियाँ चमक रही हैं, तुम ये समझते रहो कि हमारी जो आहा है, वाह वाह है, नारे लगाने वाले जो हमारे फॉलोअर्स हैं, या हमारे कारकुनान हैं, या हमारी पार्टी के रुकन हैं, या जो भी हैं, जिस तरीके से भी आपके फॉलोअर्स हैं, आप अगर उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उन सादा लोग इंसानों और मुसलमानों को, तो फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम उनको बेवकूफ़ नहीं बना रहे हो। अल्लाह पाक ख़ुद तुम्हें हदायत के रास्ते हटाकर तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, तुमको मजाक कर रहा है तुम्हारे साथ। मजाक करने का मतलब यह है कि तुमको रास्ते से हटा, जिस तरह तुम उनके साथ कर रहे हो वही तुम्हारे साथ अल्लाह कर रहा है। तुम उनके साथ जो कर रहे हो, सादा लो अवाम के साथ, अल्लाह वही तुम्हारे साथ करेगा। तुम उनके साथ अच्छी इखलास के साथ, अच्छाई के साथ कुछ करोगे, अल्लाह तुम्हारे साथ अच्छा करेगा। अगर तुम अल्लाह की मखलूक के साथ बुरा करोगे, जो भी जिस तरह भी लफ्ज़ आप इसको इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। अल्लाह पाक माफ़ फरमाए कमी बेशी को। यहाँ अक्सर उलमाए तफसीर ने लफ्ज़ मजाक का ही लिखा है, लेकिन मजाक लफ्ज़ चूँकि अल्लाह की शान के ख़िलाफ़ है, तो इसलिए इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हुए डर लगता है, और डरना भी चाहिए। उलमा ने तफसीरों में ज़्यादातर ये लफ्ज़ लिखा है, अल्लाह यस्तहज़िउ, यस्तहज़ा इस्तेज़ा करना, इस्तेज़ा करना तकरीबन 99% मजाक ही के ज़ुमरे में आता है, लेकिन हम अल्लाह के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए जो तुम करते हो, जो तुम अल्लाह की मखलूक के साथ करोगे, जो भी करोगे, इस्तेज़ा करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारे साथ इस्तेज़ा करेगा। अगर तुम उनकी भलाई का काम हकीकी मानों में करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारे लिए भलाई के रास्ते खोलेगा। यानी कि जो तुम काश्त करोगे वही बोओगे, जो बोओगे वही काश्त करोगे। जो तुमने ज़मीन के अंदर दफन किया, यानी कि जो तुमने अवाम के साथ मामला रखा है, अगर तुम मुखलिस हो, अगर तुम लीडर हो, अगर तुम वज़ीर आज़म हो, अगर तुम सियासी लीडर हो, अगर तुम आस्थाना चला रहे हो, अगर आप पीर साहब हैं, अगर आप मुफ्ती साहब हैं, अगर आप मदरसा चला रहे हैं, अगर आप तंजीम चला रहे हैं और उस तंजीम में वाक़ईतन नाम मुखलिस हैं और अल्लाह से डर कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में चला रहे हैं, कुछ माली परेशानियों की वजह से रुकावटें, कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है, तो आप जो कर रहे हो उनके साथ अच्छाई के साथ, तो आपको उसका अच्छा ही सिला मिलेगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन अगर आप खुद इंसान समझता है, अपने घरबान में झांकता है, तो उसे पता होता है कि मैं इनके साथ मजाक कर रहा हूँ या मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ कि मैं हुकूमत में आने के बाद तुम्हारी मुश्किलात को हल कर लूँगा, तो क्या मैं ये सच कह रहा हूँ या सिर्फ वज़ीर आज़म बनने के लिए या MNA बनने के लिए, MPA बनने के लिए ये बातें कर रहा हूँ? खुद पता होता है। अगर आप ये कहते हैं, ये समझते हैं खुद अपने आप में कि मैं तो इनसे वोटें लेने के लिए कह रहा हूँ, वरना मैंने इनकी महंगाई को कम करके क्या करना है, मैंने तो बड़े सरमायादारों के साथ चलना है, तो फिर तो आप इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो अल्लाह पाक फरमाता है अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, जो तू उनके साथ कर रहा है अल्लाह वही तेरे साथ करेगा।
वजमुद्दुहुम ज़्यादा करेगा फ़ी तुग़यानिहिम तुम्हारी उस सरकशी को, या मऊन इसलिए ज़्यादा करेगा ताकि तू उसमें भटकता रहे। ज़्यादा करेगा का मतलब है कि अगर आप कोई आस्थाना चला रहे हैं तो आपको फॉलोवर ज़रूर देगा, मुरीद ज़रूर देगा, जो कि आपके हाथ भी चूमेंगे, आपके पाँव भी चूमेंगे, आपको सजदा भी करेंगे, कब्रों पे सजदा भी करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने वाले लोग फराहम करेगा जो आएंगे और आपको पैसा देंगे, एहतियात देंगे, खाने देंगे, सदके देंगे, खैरात देंगे। इसी तरह अगर आप सियासी पार्टी चला रहे हैं तो आपको पार्टी फंड की सूरत में करोड़ों अरबों रुपया या डॉलर की सूरत में, आपको पाउंडों की सूरत में, यूरो की सूरत में, करेंसी की सूरत में या सोने और जवाहरात की शक्ल में आपको कसीर तादाद में माल ज़र अल्लाह फराम करेगा। क्यों फराम करेगा? ताकि या महून तुम भटकते रहो, क्योंकि जब पैसा आपसे ले लिया जाएगा, रुकावट खड़ेगा, जब आप ज़ीरे आज़म बनोगे नहीं तो फिर आपके अंदर की वो जो चीज़ है वो आप उसको किस तरह शो कर सकते हो। इसी तरह अगर आपके पास आप ज़मीन में सरकशी फैलाना चाहते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो फिर उसके लिए आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, और आगे की तरफ बढ़ने के लिए अगर आप आस्थाने वाली लाइन में हैं तो फिर आपको एक अच्छा पीर बनना पड़ेगा। अगर आप उलमा वाली लाइन में हैं आपको एक अच्छा आलिम दीन बनना पड़ेगा, अच्छी वो अपनी आओ भुकत करनी पड़ेगी, अच्छे इल्मी दलाइल देने पड़ेंगे, और जुब्बा कुब्बा पहनना पड़ेगा, और 2 4 10 20 लोग आपके आगे पीछे होने चाहिए, और इस तरह आपका एक निज़ाम चलेगा। इसी तरह अगर आप सरकारी सतह पे कोई हैं तो फिर आपका प्रोटोकॉल होना चाहिए VIP, और उस सूरत में भी आपके बहुत से फॉलोअर्स आपको अल्लाह फराम करेगा, या वो तो हम फराम करेगा, ज़्यादा करेगा उसको फ़ी तुग़यानिहिम, जो तुग़यानी आप लोगों के अंदर है, या महून इसलिए ज़्यादा करेगा ताकि तुम उससे निकल ना सको। जब बुराई के रास्ते आसान कर दिए जाते हैं तो फिर अच्छाई की तरफ आने के रास्ते खुद ब खुद इंसान की आंखों से महव हो जाते हैं और उस तरफ नहीं देख सकता। यानी कि अगर आपके पास पैसे की कमी होती है, आपके ज़्यादा गुमराह होने में, तो अल्लाह आपको पैसा फराम करता है ताकि आप हदायत की तरफ ना जाएं। क्योंकि पैसा जब कम हो जाता है तो इंसान परेशान हो जाता है, फिर उसके फॉलोअर्स उसके साथ नहीं चलते हैं, वो कोई खुल के काम नहीं कर सकता है, वो कोई सियासी तंजीम नहीं चला सकता है, तो इसलिए वो आस्थाना नहीं चला सकता, पीरखाना नहीं चला सकता, या पीरखाने के लंगर वगैरह नहीं चला सकता, या मदारस के अखराजात वगैरह। आप जिस फील्ड में भी हैं, अगर आप जो कह रहे हैं लोगों के साथ मेंबर पे बैठ के कह रहे हैं, या आप सरकारी कुर्सी पे बैठ के कह रहे हैं, या वज़ीर आज़म की कुर्सी, या MNA या MPA AYZ किसी भी सीट पर बैठे हैं आप, और आपका मुद्दा ये है कि मैं जो लोगों से बात कर रहा हूँ सिर्फ इनको मुतमईन करने के लिए कर रहा हूँ। हकीकत में मैंने ना तो महंगाई कम करनी है, ना तो मैंने इलाज फ्री करना है, ना तो मैंने बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म करनी है, ना तो मैंने पेट्रोल की कीमतें ख़त्म करनी है, बल्कि पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाऊँगा, महंगाई को ज़्यादा करूँगा, हालात पहले से बुरे कर दूँगा। मैं ज़रदारी हूँ तो ये करूँगा, मैं बेनज़ीर हूँ तो ये करूँगा, मैं नवाज शरीफ हूँ तो ये करूँगा, मैं इमरान खान हूँ तो ये करूँगा, मैं परवेज़ मुशर्रफ हूँ तो भी इसी चीज़ को आगे बढ़ाऊँगा, और मैं शहबाज शरीफ हूँ तो भी इसी चीज़ को आगे। अगर आपका ये इरादा और ये माइंड है तो फिर अल्लाह आपको आपकी सरकशी में बढ़ाएगा, यानी कि आपके लिए वो तमाम रास्ते खोलेगा, आपको काबीना ऐसी देगा, आपको लोग ऐसे देगा, आपको पार्टी फंड के पैसे देने के लिए देगा, ऐसे कारकुनान भी देगा जो आपकी एक आवाज़ पे जलसे करेंगे, अपनी जान तक आपके लिए निछावर करने के लिए कहेंगे। मीडिया पर बहुत बड़े बड़े जलसे आपके शो हो रहे होंगे, ये सब अल्लाह की तकदीर के इज़्न से ये होगा। इसलिए आप ये समझ या महून यानी कि वो भटकता रहे। ज़ाहिर बात है जब आप की तवक्को है कि आपके जलसे में 10,000 लोग आएंगे और अल्लाह उसमें 1 लाख लोगों को भेज देता है तो आप भटकेंगे और आगे ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर आपकी तवक्को है कि आप 2 सीटें लेंगे और अल्लाह पाक आपको 10 सीटें दिलवाता है ताकि भटकते रहेगा, मतलब यह है कि उसमें उलझा देगा, आपको पैसा उलझा देगा, पैसे में आप पैसे में खेलते रहोगे, आप अपने वर्कर्स को देख के खेलते रहोगे, अपनी वाह आहोकार और ये सारी चीज़ें VIP प्रोटोकॉल देख के इसी में महव रहोगे और तेज़ी के साथ ज़िंदगी गुजरती रहेगी, तेज़ी के साथ। एक सेकंड आप देखते हैं घड़ी की तरफ तो एक सेकंड चलता हुआ आपको दिखाई देता है। ये एक सेकंड मेरी और आपकी ज़िंदगी से कम हो रहा है। इस एक सेकंड में जो कम हो रहा है इसमें आप सारी तवज्जो अल्लाह पाक की इबादत की तरफ लगाने के, आखिरत बचाने की कोशिश करने की बजाय आप क्या करते हैं कि आप जलसे जुलूस करने में
लगे रहते हैं, यार एक जलसा कराची में करूँगा, यार एक जलसा कोयटा में करूँगा, यार एक जलसा इंडिया में हूँ तो बम्बई में करूँगा, एक जलसा यूपी में करूँगा, एक जलसा वहाँ पे करूँगा, वहाँ पे इतने लोगों को आना चाहिए, ऐसे होंगे, फिर फलाने फलाने कारकुन खड़े करूँगा, फिर ऐसी कबीना बनाऊँगा। इसी तक गुर्दों में सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। इलेक्शन में नहीं होते हैं आप, हुकूमत में नहीं होते हैं तो भी आपकी यही प्लानिंग होती है, और हुकूमत में होते हैं तो भी यही प्लानिंग होती है। जो मुद्दुम फी तुगजान या मामून, आपके अंदर तुगजानी अगर मौजूद है तो ये तुगजानी आपको भटकने के लिए आपको तमाम ज़राए अल्लाह आपको फराम करेगा। आप हुकूमत में रह गए, अगली दफ़ा बनने की तमाम कोशिशें जारी रखेंगे, और अगर आप हुकूमत में नहीं हैं तो फिर अपोजिशन से हुकूमत में आने के लिए सारी तक दो सारी मेहनतें जायज़ और नाजायज़ की तमाम सतह को ख़त्म करके, आप हलाल और हराम के तमाम उमूर को ख़त्म करके सिर्फ इस बात की तरफ चलोगे कि आपकी हुकूमत कायम रहे। उसके लिए अगर आपको इस्लामी कवानीन की नऊज़ बिल्लाह मुखालफत करनी पड़ेगी तो आप करेंगे, क्योंकि आपको अपनी हुकूमत से मतलब है, आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान से कोई मतलब नहीं। वैज़ा क़ील लहुम आमिनू क़ालू आमन्ना, जब ईमान वालों से मिलते हैं कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं। वैज़ा ख़लौ, और जब तन्हाई में वैज़ा ख़लौ, जब तन्हाई के अंदर इला शयातीनिहिम, अपने शैतान नुमा इंसानों से मिलते हैं तो वैज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम कालू, कालू मतलब कहते हैं, इन्ना माकुम, हम तुम्हारे साथ हैं। माकुम का मतलब होता है तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम उन सादा लोग मुसलमानों को या सादा लोग हिंदुओं को या सादा लोग सिखों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम तो हुकूमत लेना चाहते हैं, हम तो मंदिर चलाना चाहते हैं, हम तो मस्जिद चलाना चाहते हैं, हम तो मदरसा चलाना चाहते हैं, हम तो पीर खाना चलाना चाहते हैं। हमें इस बात से कोई गरज नहीं है कि हम उन दुखियारों के दुख को कम कर सकें, बल्कि तो वो तो अपने जेबों से पैसा निकाल के हमें देंगे। वो आएंगे कि हमारी रिज़्क़ रोज़ी, हमारा रोज़ी के दरवाजे खुल जाएं और हम बेरोज़गार हैं तो रोज़गार बन जाएं। तो इसके लिए जब वो हमारे पास आएंगे, हमारे आस्थाने पे आएंगे, तो फिर वो अपने पास से पैसे ले के आएंगे। उनके घर में अगर एक मुर्गी है तो वो मुर्गी भी ला के मेरे आस्थाने पे छोड़ जाएगा। अगर उसकी जेब में 10 रुपये हैं तो 10 रुपये भी जो हैं भी वो भी मुझे दे जाएगा, और ये समझेगा कि यहाँ से मेरे रिज़्क़ के दरवाजे खुलेंगे। जो पास पैसा 150 है वो भी किराया लगा के आएगा मेरे पीरखाने पे और यहाँ डाल जाएगा, या फिर मैंने अपने बाप या दादा या कोई भी कब्र बना रखी है तो उस कब्र के ऊपर एक गला बना रखा है तो उस कब्र गले में डाल जाएगा, डाल के चला जाएगा तो मैं उठा लूँगा। मैं तो इनको बेवकूफ़ बना रहा हूँ, मैं इनको बेवकूफ़ बना रहा हूँ, क्योंकि ये पैसा ये डाल जाते हैं कि हमने पीर को दे दिया, डाल के चले जाते हैं, तो मैं उठा के तो अपने घर ले आता हूँ। तो फिर अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारी तुगयानी को बढ़ाऊंगा, पैसे डालने वाले मैं लोग वहाँ पे भेजूंगा और पैसे डालते रहेंगे, तेरा आस्थाना चलता रहेगा, हुकूमत में तेरी हुकूमत चलती रहेगी, सियासी पार्टी है तेरी सियासी पार्टी के नारे लगते रहेंगे, तुझे फॉरवर्ड मिलते रहेंगे। लेकिन ये इसलिए नहीं कि तू कोई अच्छा काम कर रहा है, बल्कि इसलिए कि वह यमुद्दुहुम, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, फी तुगयानिहिम, तुम्हारी सरकशी को, या महूम, ताकि तू भटकता रहे। बहुत ज़्यादा मुरीदीन का दे देना, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स का दे देना, बहुत ज़्यादा पार्टी के कारकुनान का दे देना, पार्टी का बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाना, पार्टी का बहुत ज़्यादा सीटें ले लेना, पार्टी का बहुत ज़्यादा पूरे मुल्क या पूरी दुनिया के अंदर उसके हक़ में आवाज़ उठने लगना और सपोर्टर्स का या वोटर्स का ज़्यादा हो जाना, इसलिए भी हो सकता है कि अल्लाह पाक आपकी तुगयानी को बढ़ा रहा। अल्लाह ख़ुद कह रहा है वजमुद्दुहुम, मैं ज़्यादा करूँगा तेरे फॉलोअर्स को, मैं ज़्यादा करूँगा तेरे वोटर्स को, मैं ज़्यादा करूँगा मीडिया में तेरी मशहूरी को, मैं ज़्यादा करूँगा तेरे वोटर्स और सपोर्टर्स और तुम पे जान देने वालों को, मैं ज़्यादा करूँगा तेरी मुरीदीन को, वजमुद्दुहुम, ज़्यादा करूँगा फी तुगयानिहिम, तेरी तुगयानी को बढ़ाने के लिए। तू जो कहता है कि मैं रिज़्क़ के दरवाजे खोलता हूँ, तो तेरे मेरे दर पे आके मुर्गियाँ लाओ, बकरे लाओ, गाय लाओ, पैसे लाओ, तो मैं तुम्हारे रिज़्क़ के दरवाजे खोलूँगा। तो मैं फिर तुम्हारे दरवाजे पर उन लोगों को भेजूँगा जो बकरे और मुर्गियाँ और पैसे लेके आएंगे, इसलिए ताकि तेरी तुगयानी बढ़ती रहे। वो कोई आके तुझसे औलाद मांगेगा, फी तुगयानिहिम, तो मैं ये करूँगा तेरी तुगयानी को बढ़ाने के लिए उसको औलाद तो मैं ही दूँगा, तुझे तो पता है कि तू नहीं दे सकता है। अब भाई कौन है ऐसा इंसान जो ये दावा कर सके कि वो औलाद दे सकता है? वो ख़ुद पैदा हुआ है किसी के घर में, कोई भी पीर है अगर वो ख़ुद पैदा हुआ है किसी के घर में, पीर रहमतुल्लाह बरकातहू अलैहिम अजमईन, तो पैदा हुआ है, अगर ज़िंदा हैं तो दामत बरकातहुमुल आलिया, जो भी पीर साहब हैं दुनिया में आए हैं तो वो क्या ख़ुद मनसूबाबंदी करके आए हैं?
कोई उन्होंने प्लानिंग की, कोई उन्होंने एक नक्शा तामीर किया कि मेरे वालिद साहब ये होंगे, मेरी वालिदा ये होंगी, मेरे दादा ये होंगे, मेरी दादी ये होंगी, मेरे नाना ये होंगे, मेरी नानी ये होगी, मैं ज़मीन के फ़लाँ से पैदा होऊंगा, फ़लाना मेरा आस्थाना होगा, फ़लानी मेरी गद्दी होगी, फ़लाने भाई आपको नाम मेरा ये होगा। कुछ भी तो नहीं आपने प्लानिंग की, कुछ भी तो आपने तय नहीं किया। अल्लाह ने खुद सारी प्लानिंग बनाने के बाद, तय करने के बाद जहाँ चाहा वहाँ आपको भेज दिया। पूरी दुनिया में जिनको चाहा आपके माँ बाप बनाया, आपके दादी दादा, नानी नाना, बहन भाई, सास ससुर, बीवियाँ, बच्चे, सब कुछ अल्लाह की लिखी तकदीर के मुताबिक हुआ है। तो अब जब होश आपका शऊर बेदार काम करने लगा है तो फिर आप ये समझने लगे हैं कि अब आप इन लोगों को औलाद देंगे। तो फिर अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हारी तुगजानी बढ़ाने के लिए तुम्हारे डेरे पे आए लोगों को तुम ये दावा करते हो कि मैं शिफा देता हूँ, अल्लाह फरमाता है फिर तेरे दरवाजे पे जो बीमार आएगा मैं उसे शिफा दूंगा, ताकि तू ये समझे कि तू शिफा दे रहा है और तेरा मुरीद ये समझे कि तू शिफा दे रहा है। तेरे दरवाजे पे औलाद मांगने के लिए कोई आएगा तो मैं उसको औलाद दूंगा, इसलिए दूंगा ताकि तेरी सरकशी बढ़े, इसलिए नहीं कि तू पहुंचा हुआ है, इसलिए नहीं कि तू पहुंचा हुआ है, बल्कि इसलिए कि तेरी सरकशी को और बढ़ाऊं और तेरे फॉलोअर्स और ज़्यादा बढ़ें और बात एक से दूसरे तक जाए और पता लगे कि इस आस्थाने से औलाद मिलती है, इस आस्थाने से मरीज़ ठीक होते हैं, इस आस्थाने पे रोज़गार मिलता है, या इस आस्थाने से जो भी बारिशें वगैरह होती हैं। तो ये सारे इसी तरह सरकारी मामलात में भी तुझे फॉलोअर दूंगा, तुझे वोटर और सपोर्टर दूंगा। तो बहुत ज़्यादा अगर आपके पास वोटर हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, तो इसका मतलब है कि अल्लाह आपकी तुगजानी को बढ़ा रहा है। यानी कि आप अगर एक्टर हैं, गली मोहल्लों में एक्टिंग करते हैं, फिर अल्लाह आपको स्टेज पे ले जाएगा, फिर अल्लाह आपको ड्रामों में ले जाएगा, फिर अल्लाह आपको बड़ी स्क्रीनों पे ले आएगा, फिर आप शाहरुख खान बन जाएंगे, फिर आप सलमान खान बन जाएंगे, फिर आप मशहूर हो जाएंगे ना। जब मशहूर हो जाएंगे तो ये मशहूर होना इसलिए नहीं है कि अल्लाह ने आपको इज्जत दी है। बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि अल्लाह ने इज्जत दी है। भाई अल्लाह ने इज्जत नहीं दी, अल्लाह कह रहा है वजह मुद्दहुम, मैंने ज़्यादा किया है, मैंने ज़्यादा किया तुम्हारे पैसे की आमदन को, तुम्हारी एक्टिंग को, तुम्हारी मशहूरी को, फी तुगजानिम, इसलिए कि तुम्हारी सरकशी बढ़े, या महूम, ताकि तू भटकता रहे, तू इस एक्टिंग के शोबे में भटकता रहे और तेरी ज़िंदगी पूरी हो जाए। तू इस सियासत और सत्ता के नशे में चूर रहे और तेरी ज़िंदगी पूरी हो जाए। तू इस पीरी मुरीदी के चक्कर में पड़ा रहे, लोग मेरे हाथ चूम रहे हैं, लोग मेरे पाँव चूम रहे हैं, और इसी चक्कर में पड़ा रहे, तेरी दुनियानी बढ़ती रहे और सेकंड एक एक सेकंड के साथ, एक एक सांस के साथ ज़िंदगी तेज़ी के साथ ख़त्म हो रही है। फिर मौत के फरिश्ते अलैहिस्सलाम, इज़राईल अलैहिस्सलाम अपने मलाइकतुल मौत अलैहिस्सलाम के साथ जब आके सामने खड़े हो जाएंगे, फिर तू सदर है, फिर तू वज़ीर आज़म है, फिर तू पीर साहब है, फिर तू गरीब है, फिर तू अमीर है, सब एक जैसा है। जैसा पैदा होते वक्त बगैर कपड़ों के आए थे, ऐसा दुनिया से भी जाते वक्त कपड़े उतार लिए जाएंगे और कफन पहना दिया जाएगा। कफन के ऊपर कोई सदारती मोहर नहीं लगी होती, कफन के ऊपर कोई फौज की मोहर नहीं लगी होती, कफन सादा ही होता है। ताबूत में डालने के बाद ऊपर फौजी अपना डाल देते हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तानी परचम, इंडिया में इंडिया का परचम, अमेरिका में USA का परचम, उस लकड़ी के ताबूतों के ऊपर तो ज़रूर डाला जाता है, लेकिन कफन गरीब और अमीर का, मर्द और औरत का, बच्चे और बूढ़े का एक ही होता है। दफन ज़मीन में ही किया जाता है। कोई ऐसा नहीं होता है कि अगर आप सदन हैं तो आपके लिए महल बना के आपको दफन किया जाएगा और गरीब को कब्र खोद के दफन किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप हिंदू हैं, आप बड़े राजपूत हैं और आप बड़े जो हैं वो ब्राह्मण हैं, तो आप जब मरेंगे तो आपको सोना जहाँ पे जलाया जाता है कोठालियों में, तो वहाँ आपको जलाया जाएगा। ऐसा तो नहीं है, जलाया तो उसी तरह जाएगा। ये हो सकता है कि गरीब हिंदू मरेगा तो उसको मिट्टी से तेल से जला देंगे, आप मरेंगे तो आपको देसी घी से जला देंगे, उससे जलन ज़्यादा होती है, इसलिए मिट्टी के तेल से जलन कम होती है, और अगर घी डाला जाए तो घी से जलन ज़्यादा होती है। आप देखेंगे, आप मिट्टी का तेल जलाइए किसी जगह और उसका अगर कोई छींटा आपकी उंगली पे पड़े तो 1 सेकंड के बाद उसकी जलन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर गरम गरम ऑयल आप अपनी उंगली पे 1 कतरा डालें तो उसकी जलन आपकी 3 दिन तक कम नहीं होगी। तो वो आपकी तुगजानी बढ़ा रहा है। ज़मीन में, उसी ज़मीन में आप दफन होते हैं, आप ईसाई हैं, मुसलमान हैं, यहूदी हैं, तो आप इसी ज़मीन में दफन किए जाएंगे और एक ही जैसा निज़ाम होगा। बात यह है कि अल्लाह इसलिए नहीं तुम्हें बहुत ज़्यादा फॉलोअर दे रहा, इसलिए तुम्हारे आस्थाने, ये सोचना चाहिए कि मेरी पार्टी चमक रही है, मेरा मदरसा चमक रहा है, मेरी जमात चमक रही है, मेरी तहरीक चमक रही है, मेरी एक्टिंग चमक रही है, मैं बतौर एक्टर मशहूर हो रहा हूँ, या मैं बतौर
लेडी औरत एक्टर के तौर पर मशहूर हो रही हूँ, यहाँ मैं एक हीरोइन के तौर पर मशहूर हो रही हूँ या हीरो के तौर पर मशहूर हो रहा हूँ, मैं एक सियासी लीडर के तौर पर मर्द या औरत के तौर पर मशहूर हो रही हूँ या हो रहा हूँ, मैं एक मदरसा चलाने वाला एक पीर की हैसियत से या एक आलम की हैसियत से या एक मुफ्ती की हैसियत से मशहूर हो रहा हूँ, या मैं किसी भी हैसियत से मशहूर हो रहा हूँ, तो क्या ये मेरी मशहूरी अल्लाह की तकदीर के में है या नहीं है? तो यकीनन आप बग़ैर किसी लाभ के, बग़ैर किसी हील हुज्जत के, बग़ैर कुछ सोचे हुए कहेंगे तकदीर तो अल्लाह की है, तकदीर तो अल्लाह ही की है। अच्छा, जब तकदीर अल्लाह की है तो फिर अल्लाह पाक जो आपको मशहूर कर रहा है, तो इस आयत में अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह यस्ताज़िज़ु बिहिम वयमुद्दुहुम, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ तेरी मशहूरी को, ज़्यादा कर रहा हूँ तेरी मशहूरी को, तेरे प्रोटोकॉल को, तेरी इज़्ज़त को ज़्यादा कर रहा हूँ फ़ी तुग़यानिहिम, इसलिए कि तेरे अंदर जो तुग़यानी है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात से बगावत की, बेहयाई की, बेशर्मी की, एक एक्टर और एक हीरोइन और एक हीरो होने की वजह से तुझ दुनिया में जो बेहयाई फैला रही है, फैला रहा है, ताकि वो तेरी तुग़यानी और ज़्यादा बढ़े। अगर तू सियासी लीडर है तो तेरा वो अंदर का जो है लोगों को तंग करने वाला रुझान वो और ज़्यादा बढ़े, तेरे अंदर तकब्बर का मादा और ज़्यादा बढ़े कि तू कुछ है और तेरी बात ही आखिरी बात है। या महून, इसलिए कि तू इसमें भटकता रहे। ज़ाहिर बात है, जब आपके फॉलोअर्स आपके वाह वाह करने वाले बढ़ते जाएंगे तो आप उस चीज़ को क्यों छोड़ेंगे? जिसकी दुकान चलती है तो वो दुकान तो नहीं छोड़ेगा, जिसका इदारा चलता है वो इदारे को नहीं छोड़ेगा, जिसका सामान बिकता है वो भला क्यों नहीं उस इदारे को आगे बढ़ाना चाहेगा? दुकान तो वो बंद करेगा जिसका सामान नहीं बिकता, जिसका सामान बिकता है वो तो दुकान को और बढ़ाएगा ना, कारोबार को आगे करेगा। तो तुम्हारा कारोबार वजहुद्दुहुम अल्लाह बढ़ाएगा, तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ाएगा, तुम्हें फिल्में ज़्यादा मिलेंगी, तुम्हें ड्रामे ज़्यादा मिलेंगे, तुम्हें मशहूर ज़्यादा करेगा, तुम क्रिकेटर हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा नवाजा जाएगा, तुम्हें आला आला पोजीशनों पे लाएगा, तुम बहुत ज़्यादा रन्स करोगे, तुम बहुत ज़्यादा विकेटेड होंगे। इसी तरह अगर तुम सियासी लीडर हो तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा और फॉलोअर्स और बनेंगे, तुम्हारी पार्टी तंजीम और ज़्यादा आगे चलेगी, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी तरीके अल्लाह पाक ने बताया कि तुम्हारी अगर मशहूरी हो रही है, तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि तू ठीक है। ये सोच ले कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तू वयमुद्दुहुम में तो नहीं आ रहा, अल्लाह ज़्यादा दे रहा है, रिज़्क़ ज़्यादा दे रहा है, पैसा ज़्यादा दे रहा है, गाड़ियाँ ज़्यादा दे रहा है, फॉलोअर ज़्यादा दे रहा है, कारकुनान ज़्यादा दे रहा है, मुरीद ज़्यादा दे रहा है, मदरसे ज़्यादा दे रहा है, मस्जिद ज़्यादा दे रहा है, इज़्ज़त ज़्यादा दे रहा है, वाह वाह करने वाले ज़्यादा दे रहा है, जान निछावन करने वाले ज़्यादा दे रहा है, नारे लगाने वाले, तो ये कहीं वयमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम या महून तो नहीं हो रहा आपके साथ। सोच लीजिए, मौत से पहले सोच लेंगे कामयाब हो जाएंगे, नहीं सोचेंगे तो जो होना है वो तो होकर रहेगा। अगर आप सेब का बीज काश्त करेंगे, सेब काटेंगे। अगर आप माल्टे का बीज काश्त करेंगे, माल्टा खाएंगे। अगर आप तरबूज काश्त करेंगे, तरबूज खाएंगे। लेकिन अगर आप मिर्च काश्त करेंगे तो आपको मिर्च खानी पड़ेगी, उस मिर्च की जगह पे तरबूज पैदा नहीं होगा। सोच लीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।